Hello everyone, welcome to my channel Sharda Classes. I am your teacher Kumari Sharda. So in today's video I will teach you all class 9th English Beehive chapter The Last Leaf written by O. Henry. So let's start. So I will be explaining you this chapter line by line. So I request आप सभी NCERT बुक निकाल के बैठ जाए. मैंने भी यहाँ पे अपना NCERT निकाल लिया है. It is autumn, मतलब अभी कौन सा सीजन का बात किया गया है इस स्टोरी में कि अभी ऑटम सीजन है यानी कि पतझड़ का मौसम. The wind is blowing hard and it is raining heavily. मतलब कि जो विंड है यानी कि हवा बहुत ही तेज बह रहा है और साथ ही साथ बहुत तेज बारिश हो रही है. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. एक आइवी क्रीपर पे जितने भी लीव्स थे वो सब गिर चुके सिवाय एक के. Why doesn't the last leaf fall? तो हमें इस स्टोरी में क्या पता करना है कि ये जो लास्ट वाला लीफ है वो क्यों नहीं गिरता है. So Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. Sue and Johnsy ये दो लड़कियां हैं और ये क्या है, यंग आर्टिस्ट है, ठीक है. और ये दोनों एक ही फ्लैट को शेयर करती थी यानी कि ये दोनों क्या थी, रूममेट्स थी. The flat was on the third story of an old house. इनका जो फ्लैट था वो थर्ड स्टोरी पे था. थर्ड स्टोरी पे यानी कि तीसरे मंजिल पे. Johnsy fell very seriously ill in November. तो इन दोनों में से जो एक लड़की थी जॉन्सी वो बहुत ही ज्यादा इल यानी कि बीमार पड़ गई थी नवंबर के मंथ में. She had pneumonia. इसे क्या बीमार हुआ था, इसे निमोनिया हो गया था. She would lie in her bed without moving. मतलब कि जॉन्सी जो है पूरा दिन अपने बिस्तर पे पड़ी रहती थी, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं करती थी. Just gazing out of the window. और अपने बेड पे लेट के क्या करती थी, अपने विंडो से गेज करना यानी कि बाहर की तरफ लगातार देखते रहना. Sue, her friend, became very worried. इसकी जो फ्रेंड थी Sue वो बहुत ही ज्यादा वरीड हो गई थी. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in the Johnsy's condition. मतलब कि डॉक्टर जो है डेली आते थे, जॉन्सी का चेकअप करते थे, बट जॉन्सी की कंडीशन में कुछ भी चेंज नहीं था. मतलब यानी कि वो रिकवर नहीं कर रही थी. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" मतलब एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या हुआ कि Sue को साइड में बुलाया और फिर उससे पूछा कि क्या कुछ ऐसा बात है जिसकी वजह से जॉन्सी जो है थोड़ा टेंशन में रह रही है, थोड़ा चिंता कर रही है. No, replied Sue. But why do you ask? Sue ने क्या रिप्लाई किया, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, पर आपने ये सवाल क्यों किया. The doctor said, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. मतलब डॉक्टर बताते हैं कि जॉन्सी का जब मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने अपना ऐसा माइंड सेटअप कर लिया है, उसने अपने माइंड को ऐसे सेट कर लिया है कि वो शायद अब बेहतर नहीं हो सकती है. उसने ऐसा सोच लिया है. If she doesn't want to live, medicines will not help her. मतलब अगर ऐसा है कि जॉन्सी खुद ही सही नहीं होना चाहती, खुद ही ठीक नहीं होना चाहती, तो मेडिसिन भी उसका कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue जो है वो अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रही है, हर चीज ट्राई कर रही है जिससे कि वो क्या कर सकती है, जॉन्सी को खुश कर सकती है, उसको थोड़ा मतलब अच्छा फील करवा सकती है. She talked about clothes and fashion. Sue जो है जॉन्सी के साथ किस चीज के बारे में बात करी, क्लॉथ्स के बारे में, फैशन के बारे में, जिसके बारे में यूजुअली लड़कियों को क्या होता है, इंटरेस्ट होता है. But Johnsy did not respond. But Johnsy जो है इन सब में से किसी भी बातों पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करी, कुछ बोल नहीं रही है, एकदम चुपचाप से है, चेहरा वैसे ही मुरझाया हुआ सा है उसका. Johnsy continued to lie still on her bed. मतलब जॉन्सी अभी भी क्या है, अपने बिस्तर पे ही लेटी हुई है. Sue brought her drawing board into Johnsy's room. अब Sue ने क्या किया, अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में लेकर के आ गई. And started painting. और उसने क्या किया, पेंट करना स्टार्ट कर दिया. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. मतलब साथ पेंटिंग करने के साथ साथ क्या कर रही थी, Sue विसल कर रही थी यानी कि सीटी बजाते बजाते हुए ऐसे अपने किसी फेवरेट सॉन्ग वगैरह टाइप पे ऐसे विसल करते हुए वो पेंटिंग कर रही थी. किस लिए कर रही थी, ताकि जो है ये जो जॉन्सी बिस्तर पे लेटी है उसका ध्यान थोड़ा सा हटे और उसका थोड़ा इंटरेस्ट आए इस तरफ. Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. अचानक से Sue को कुछ सुनाई दिया इस तरीके से कि कुछ मतलब जॉन्सी जो कुछ फुसफुसा रही है, कुछ कह रही है धीरे धीरे से. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. तो ये आवाज सुन के Sue जो है जॉन्सी के बेड की तरफ गई तुरंत ही और उसने क्या बोलते एकदम कान लगा करके इस तरीके से सुना कि जॉन्सी क्या कर रही थी, बैक काउंटिंग कर रही थी यानी कि उल्टे तरफ से, जैसे 10, 9, 8, 7 इस तरीके से.
शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, मतलब जॉन्सी जो है क्या कर रही थी, विंडो के बाहर देख रही थी और साथ ही साथ बोल रही थी, क्या बोल रही थी, 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, then 8, then 7. मतलब वो बैक काउंटिंग कर रही थी, 12, 11, 10, 9 इस तरीके से. Sue anxiously looked out of the window. Sue जो है थोड़ा घबरा करके विंडो के बाहर देखती है. Sue saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. Sue ने क्या देखा कि इनके विंडो के ऑपोजिट साइड में जो एक वॉल है ब्रिक्स का बना हुआ, उस पे क्या है, एक आइवी क्रीपर है. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. अब क्या है, वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स बह रहे थे. ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है, तो ऑब्वियसली बहुत तेज हवाएं बह रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, क्रीपर के जो पत्ते हैं वो सब झड़ रहे थे, यानी कि शेड हो रहे थे. Now moving to the next page. What is it, dear? Sue asked. 6, whispered Johnsy. मतलब अब Sue ने पूछा कि ये क्या है डियर, तो उसने जॉन्सी ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए सिंपली ऐसे बोला 6. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. मतलब अब जॉन्सी बताती है कि अब कुछ ही पत्ते बचे हैं इस क्रीपर पे. 3 दिन पहले तक इसमें लगभग 100 लीव्स थे, बट अभी देखो केवल 6-5 इसी तरीके से पत्ते बचे हुए हैं इस क्रीपर पे. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. मतलब अब Sue बता रही है कि अभी ऑटम का सीजन है एंड इट इज ऑब्वियस कि अभी जो लीव्स है वो फॉल करेंगे, यानी कि एक एक करके पत्ते झड़ते जाएंगे. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. मतलब जॉन्सी ने अब एकदम से पक्के तरीके से एकदम श्योर होकर के बोला कि जब इस क्रीपर का लास्ट लीफ गिरेगा उसके साथ साथ ही क्या होगा, मैं मर जाऊंगी. I have known this for the last 3 days. तो जॉन्सी बोलती है कि इस बात का पता मुझे पिछले 3 दिनों से है. Oh, that's nonsense, replied Sue. Sue बोलती है ये क्या बकवास है. What have old ivy leaves to do with you getting well? मतलब अब जॉन्सी बोल रही है कि ये old ivy leaves का और तुम्हारे जीने और मरने से क्या रिलेशन है. The doctor is confident that you will get better. और डॉक्टर ने एकदम कॉन्फिडेंस में मुझे कहा है कि तुम एकदम सही सलामत रहोगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. जॉन्सी ने इस बात का कुछ रिप्लाई नहीं किया, वो एकदम चुपचाप से अभी भी पत्तों की तरफ ही देख रही है. Sue went and brought her a bowl of soup. मतलब अब Sue क्या की, गई किचन में और उसके लिए एक बोल लेके आई, किसका, सूप का. ठीक है. I don't want any soup, said Johnsy. अब जॉन्सी ने क्या कहा कि मुझे सूप वूप की कोई जरूरत नहीं है. I am not hungry. मतलब मुझे भूख नहीं लगी है. Now there are only 4 leaves left. मतलब अभी क्रीपर पे सिर्फ 4 ही पत्ते बचे हैं. ऐसा I want to see the last one fall before it gets dark. मतलब जॉन्सी क्या कहती है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो लास्ट लीफ कब गिरता है. मैं चाहती हूँ कि वो अंधेरा होने से पहले ही गिर जाए. Then I will sleep forever. मतलब जैसे ही डार्क होगा उसके बाद वो भी हमेशा के लिए सो जाएगी, यानी कि मर जाएगी. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, "You are not going to die." मतलब Sue जो है अभी जॉन्सी के साइड में बैठ गई और उसने उसे क्या कहा कि तुम मरने नहीं वाली हो. I can't draw the curtain for I need the light. मतलब अभी Sue ने क्या कहा कि मैं जो पर्दा है उसको ऐसे पर्दे से उस खिड़की को नहीं ढक सकती क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है. उसे लाइट की क्यों जरूरत है, क्योंकि उसे जो वो पेंटिंग बना रही है अपने ड्राइंग बोर्ड पे उसे फिनिश करना है ताकि वो उससे कुछ पैसे जमा कर सके. Now moving to the next page. Please my dear friend, she begged Johnsy. उसने ऐसे करके क्या कहा, अपनी फ्रेंड जॉन्सी से कहा कि प्लीज मुझे अभी ऐसे पर्दा को हटाए रखने दो. Promise not to look out of the window while I paint. मतलब उसने साथ ही साथ जॉन्सी से ये भी कहा कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंट कर रही हूँ और ये कर्टेन मैंने हटा के रखा है, तुम क्या करोगी, विंडो के बाहर नहीं देखोगी. All right, said Johnsy. जॉन्सी ने कहा कि ठीक है. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. मतलब अब जॉन्सी ने क्या कहा Sue से कि जल्दी से तुम अपनी पेंटिंग खत्म करो ताकि मैं जो वो लास्ट लीफ गिरेगा उसे देख सकूं. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. मतलब जॉन्सी कह रही है कि मैं अब थक चुकी हूँ, अब मुझे मरना है, बिल्कुल उन्हीं लीव्स की तरह जो कि एक एक करके झड़ते जा रहे हैं उस क्रीपर से. Try to sleep, said Sue. अब Sue ने जॉन्सी से क्या कहा कि तुम सोने की कोशिश करो. I have to paint an old miner. I will call Bearman up to be my model. मतलब कि अभी जो उसको पेंट करना था, अभी जो Sue को पेंट करना था उसके लिए उसे किसकी हेल्प चाहिए थी, बेयरमैन की हेल्प.
ये जो बेयरमैन है उसी हाउस में, ओल्ड हाउस में रहते थे, कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर पे। तो स्यू जो है रश्ड डाउन, यानी कि वो दौड़ते हुए गई किसको बुलाने के लिए, बेयरमैन को बुलाने के लिए। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, और ये जो बेयरमैन है ना, ये भी एक पेंटर ही थे। इनका एज कितना था, 60 years। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. तब मास्टरपीस का मतलब क्या होता है, एक पेंटर की लाइफ में वो जितनी भी पेंटिंग बनाता है ना, उन सब में से जो बेस्ट पेंटिंग होता है, ऐसा पेंटिंग जो उस पेंटर को रिप्रेजेंट करे, उसी पेंट को हम क्या कहते हैं, मास्टरपीस कहते हैं। तो इसी तरीके से ये बेयरमैन जो है, इसका भी ड्रीम क्या था कि वो मास्टरपीस ड्रॉ करे, बट अभी तक उसका ड्रीम जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। स्यू poured out her worries to बेयरमैन, मतलब अब स्यू ने जाकर के अपने जितनी भी चिंता थी किसको बताया, बेयरमैन को बताया। She told him how Johnsy was convinced that she would die when last leaf fell. मतलब अब जाकर के स्यू ने बेयरमैन को बताया कि जॉन्सी जो है किस तरीके से इंतजार कर रही है कि वो लास्ट लीफ कब झड़ेगा, और वो क्या कह रही है कि वो जैसे ही लास्ट लीफ झड़ेगा उसके साथ ही साथ उसकी डेथ हो जाएगी। Is she stupid? asked बेयरमैन। तो बेयरमैन ने बोला कि वो स्टूपिड है, यानी कि उसको क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रही है वो। How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue। मतलब कि क्या, बेयरमैन ने कहा कि वो इतना ज्यादा बुद्धू जैसा कैसे बिहेव कर सकती है। She refuses to eat or drink, that worries me a lot। मतलब अभी जो है स्यू बता रही है कि जॉन्सी जो है ना ही कुछ खा पी रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्यू जो है बहुत ही ज्यादा वरीड है। I will come with you and see Johnsy, बेयरमैन said। तो बेयरमैन ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी को भी देख लेता हूँ एक बार। They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping। तो अभी क्या हुआ, बेयरमैन और जो क्या बोलते हैं स्यू है, दोनों मिलके स्यू लोगों वाले फ्लैट में आए, और उन लोगों ने क्या देखा कि जॉन्सी जो है फिलहाल सो रही थी। She was sleeping। Sue drew the curtains together and they went to the next room। तो अभी क्या किया, स्यू ने वो कर्टेन्स लगा दिए और फिर वो दोनों कहाँ चले गए, उसी मतलब दूसरे वाले रूम में चले गए। She peeked out through the window. There was only one leaf on the creeper। उसने क्या किया, वो विंडो से बाहर दिखाया बेयरमैन को, और देखा तो क्या था, अभी सिर्फ एक ही लीफ बचा हुआ था, कहाँ पे, क्रीपर पे। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing। मतलब अभी क्या हो रहा था, बहुत तेज बारिश हो रहा था और साथ ही साथ icy cold wind was blowing, यानी कि एकदम ठंडा हवा बह रहा था, ठीक है। It seemed as the leaf would fall any minute now। मतलब वो क्रीपर पे जो वो लास्ट वाला लीफ था, वो देख के ऐसा लग रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी कि अब वो किसी भी मोमेंट पे, किसी भी मिनट पे क्या हो सकता है, शेड हो सकता है। बेयरमैन did not say a word. He went back to his room। मतलब ये सारी बातें सुन करके, साथ ही साथ उस क्रीपर पे उस लीफ को लटकता हुआ देख के बेयरमैन ने कुछ भी नहीं कहा, बस वो क्या हुआ, चुपचाप से अपने रूम में चला गया। जॉन्सी woke up next morning। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जॉन्सी सो के उठी, ठीक है। In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains। मतलब एकदम धीमी आवाज में उसने स्यू से क्या कहा, धीमी आवाज यानी कि feeble voice, ओके। उसने क्या कहा स्यू से कि वो कर्टेन्स को हटाए। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper। Look, there is still one leaf। मतलब अभी तो जब जॉन्सी ने स्यू से कहा कि वो पर्दे को हटाए, तो ऑब्वियसली इतना तेज हवा चल रहा था तो स्यू को अंदर से डर लग रहा था कि अब तक तो वो पत्ता क्या हो चुका होगा, शेड हो चुका होगा, बट स्टिल उसने बहुत ही हिम्मत करके उस पर्दे को हटाया, कर्टेन को हटाया, और जब उसने वो देखा कि अभी भी लास्ट लीफ क्रीपर पे है ही, तब वो एकदम चिल्लाते हुए बोली, ओ देखो अभी तक वो लास्ट वाला लीफ है ही। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। मतलब वो जो पत्ता है अभी भी एकदम हरा भरा सा लग रहा है, बिल्कुल भी मुरझाया हुआ सा नहीं है। In spite of the storm and the fierce winds, it did not fall। मतलब कि इतनी ज्यादा तेज हवा, इतना ज्यादा तूफान, इसके बावजूद भी क्या हुआ, ये पत्ता अभी तक नहीं झड़ा है। I heard that the wind last night, said Johnsy। मतलब जॉन्सी ने कहा था, जॉन्सी ने भी सुना था स्टॉर्म का आवाज। I thought it would have fallen। It will surely fall today, then I will die। मतलब जॉन्सी बोलती है मुझे तो लगा था अब तक शायद से वो लास्ट लीफ जो है शेड हो चुका होगा, बट मुझे लगता है आज तो वो शेड हो ही जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जॉन्सी का भी डेथ हो जाएगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज। मतलब जॉन्सी ने बहुत ही ज्यादा रुखा सुखा सा चेहरा बना के स्माइल किया, और फिर जाकर के क्या किया, उसने अपनी आंखें बंद कर दी। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there। मतलब वो हर एक घंटे या कुछ घंटों के बाद क्या कर रही थी, विंडो से बाहर चेक कर रही थी और देखती थी कि अभी तक वो जो लास्ट लीफ है वहीं पे है। It seemed to be clinging on the creeper। मतलब वो जो लास्ट लीफ था देख के लग रहा था कि अभी भी वो एकदम अच्छे तरीके से क्या है, पेड़ पे, उस क्रीपर पे लटका हुआ है।
इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, मतलब शाम होते होते फिर एक बार तूफान आया, लेकिन अभी भी जो वो लास्ट लीफ था नहीं शेड हुआ। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, मतलब जॉन्सी जो है बहुत देर तक बेड पे लेटे लेटे उस लास्ट लीफ को देखती रही और फिर उसके बाद उसने क्या किया, स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, मतलब जॉन्सी अब बोल रही है स्यू को कि मैं कितनी गंदी लड़की हूँ, तुमने मेरा इतनी अच्छी तरीके से ध्यान रखा, एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी, मतलब वो इतना अच्छे से ध्यान रख रही थी बट जॉन्सी क्या होपलेस होके बैठी हुई थी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड सी थी, ग्लूमी सी थी। The last leaf has shown me how weak I have been, अब इस लास्ट लीफ ने ही मुझे दिखा दिया कि मैं कितना ज्यादा कमजोर बनी हुई थी, मतलब लास्ट लीफ देखो इतना ज्यादा तेज तूफान आया फिर भी नहीं झड़ रहा है, लेकिन जॉन्सी क्यों इतनी कमजोर है कि मतलब बस एक लास्ट लीफ को देख करके सोच लिया उसने कि वो भी इस लास्ट लीफ के शेड होने के साथ साथ ही इसका भी डेथ हो जाए। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, मतलब अब जॉन्सी ने ये रियलाइज कर लिया कि ये एक सिन है, यानी कि एक पाप है कि हम खुद के बारे में खुद सोचे कि हम मर जाए। स्यू हग्ड जॉन्सी, ये बात सुन के स्यू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। एंड शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, मतलब इसके बाद क्या हुआ, स्यू ने जॉन्सी को हॉट सूप दिया खाने के लिए और साथ ही साथ क्या दिया, एक मिरर दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, इस बार क्या हुआ, मिरर में देख के जॉन्सी ने अपने बाल कॉम्ब किया और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा ब्राइटली स्माइल किया, यानी कि इस बार वो सच में खुश थी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, मतलब जब दोपहर हो गई तब क्या हुआ, डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग जॉन्सी, यानी कि जॉन्सी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्यू को बताया कि अब जॉन्सी जो है वो ठीक है, उसके अंदर अब ये इच्छा आ चुकी है, ये विल आ चुका है कि वो जिए। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, डॉक्टर ने क्या हुआ, कॉन्फिडेंस में कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात से कि अब जो है जॉन्सी बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगी, यानी कि ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन, डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे नीचे जाना चाहिए और चेक करना चाहिए बेयरमैन को, ठीक है। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, मतलब जो बेयरमैन के बारे में पता चला कि वो भी किससे सफर कर रहा है, निमोनिया से सफर कर रहा है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, मतलब डॉक्टर जो बोल रहा है पर मुझे ऐसा डर लग रहा है कि अब उसके लिए कोई होप नहीं है, यानी कि वो शायद नहीं जिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, मतलब उसकी अगली सुबह स्यू आई और वो जॉन्सी के बेड पे बैठी। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, मतलब जॉन्सी का हाथ उसने अपने हाथ में लिया और फिर कहा, क्या कहा उसने, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, मतलब अब स्यू ने जॉन्सी को बताया कि मिस्टर बेयरमैन जो है आज सुबह ही क्या हुए, मर गए, यानी कि उनका डेथ हो गया, किस वजह से, निमोनिया की वजह से। He was ill for only 2 days, मतलब वो केवल 2 दिनों से ही बीमार थे। The first day the janitor found him on his bed, his clothes and shoes were wet and he was shivering. Janitor का मीनिंग होता है केयर टेकर या फिर डोर कीपर। जैनिटर है, उसने फर्स्ट डे देखा था कि बेयरमैन को बेड पे लेटे हुए, साथ ही साथ क्या देखा था उसने कि जो बेयरमैन है उसके शूज क्लॉथ्स ये सब क्या थे, वेट थे, यानी कि गीले थे, एंड ही वॉज शिवरिंग, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा कप रहा था। He had been out in that stormy night, मतलब जिस रात को इतनी तेज तूफान आई थी उस रात को क्या था, बेयरमैन आउट ऑफ हिज हाउस, यानी कि अपने घर से बाहर कहीं था। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed, मतलब फिर उन लोगों ने जाके देखा क्या, वो जो बेयरमैन है उसके बेड के सामने में क्या था, एक लेडर था, सीढ़ी जो होती है ना वो, और साथ ही साथ एक लैंटर्न यानी कि एक लैंप था। There were also some brushes एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर, है कि उसके बेड के सामने में क्या थे, बहुत सारे पेंट ब्रशेस थे और साथ ही साथ कुछ येलो कलर के कुछ ग्रीन कलर के पेंट भी थे उसके फ्लोर पे। जॉन्सी डियर सेड स्यू लुक आउट ऑफ द विंडो, फिर स्यू ने क्या कहा जॉन्सी को कि देखो विंडो के बाहर। लुक एट दैट आइवी लीफ, वो जो आइवी क्रीपर है उस पर जो लास्ट लीफ है उसको देखो। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows, मतलब अब स्यू जो है जॉन्सी से क्वेश्चन कर रही है, क्या तुमने सोचा नहीं कि इतनी तेज तूफान आ रही थी, इतना तेज हवा चल रहा था, बट स्टिल वो जो लीफ है फ्लटर नहीं कर रहा था, यानी कि थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा था। That's Behrman's masterpiece, ये जो लीफ हम देख रहे हैं अपने विंडो के बाहर, ये क्या है, बेयरमैन का मास्टरपीस है, यानी कि बेयरमैन का सबसे बेस्ट पेंटिंग। लास्ट लीफ ये स्यू और जॉन्सी देख रहे थे वो क्या था, एक पेंटिंग था, इट वाज नॉट द रियल लीफ, और इस पेंटिंग को किसने बनाया था, बेयरमैन ने बनाया था, और ये लीफ क्या था, बेयरमैन का मास्टरपीस था। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है आप लोग याद रखना। ओके,
सो मैंने लास्ट अपने क्या बोलते हैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह डाले थे जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था एसएसटी का, प्लस आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश का एंड इंग्लिश के ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा है, तो वो शॉर्ट्स को जाके देखो, देन लाइक करो। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो फिर बताओ कमेंट्स में। एंड एज वेल एज इस वीडियो को भी अगर आप इस वीडियो से भी अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया देन वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।